अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। आज की जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज एंटी डायबिटिक ड्रग्स। देखें, अक्सर लोगों को डायबिटीज़ होती है। एक पूरी दुनिया में बहुत ही कॉमन डिजीज़ है डायबिटीज़। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। डायबिटीज़ मेनली क्या है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि आपके जो ब्लड का शुगर लेवल है वो अपने रेंज से बहुत ज़्यादा होता है, इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। मज़ीद आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। डायबिटीज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पास प्लेलिस्ट में जाके डायबिटीज़ वाले सेक्शन में जाइए, आपको कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी वहाँ पे मिलेगी। स्टार्टिंग विद द ड्रग्स, एक तो सब लोग जानते हैं डायबिटीज़ में इंसुलिन दी जाती है। इंसुलिन के अलावा हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो ओरल हैं, वो दी जाती हैं। जैसे कि एक ड्रग है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या है, ये फर्स्ट लाइन ओरल एजेंट है, यानी टैबलेट्स की फॉर्म में आता है। इंसुलिन इंजेक्शंस के अलावा ये ड्रग है और ये डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ में भी इस्तेमाल की जाती है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये ब्लड ग्लूकोज प्रोडक्शन को ही कम कर देती है, यानी कि जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है वो लिवर के अंदर ही कम हो जाएगी, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा नहीं। इसके अलावा इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देती है और साथ साथ जब आप खाना खाते हैं तो इंटेस्टाइन से भी शुगर की जो एब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज कर देती है। यानी मेटफॉर्मिन जो है वो दो तीन तरीकों से हमारे ब्लड ग्लूकोज को लेवल को मेंटेन करती है, लिहाजा ये फर्स्ट आपके पास चॉइस है, फर्स्ट लाइन एजेंट है। देखा जाए तो ये डिक्रीज करती है एएस जो ग्लूकोज के A1 लेवल्स हैं 1 to 2% डिक्रीज करती है, फास्टिंग लेवल्स तकरीबन 25% तक, और पोस्ट प्रेंडियल यानी खाना खाने के बाद के जो लेवल हैं 44% तक डिक्रीज कर देती है। इसके अलावा कंडीशन जितनी भी सिवियर हो, मेटफॉर्मिन जो है वो आप अपने लाइफस्टाइल के साथ कंबाइन करके, यानी कि कुछ अपनी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस करना, कुछ अपनी जो डाइट है उसमें चेंजेस करना, साथ में फिर मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन इसके साथ साथ ड्रग के कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे जीआईटी का अपसेट रहना, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, डायरिया या फ्लैटुलेंस हो सकती है। अच्छा, मेटफॉर्मिन के बाद ड्रग है ग्लिपिजाइड। ग्लिपिजाइड जो है वो भी एक बहुत मुफीद ड्रग है, लेकिन जो प्रेस्क्राइबर है वो ग्लिपिजाइड तभी किसी रिजीम में ऐड करता है जब मेटफॉर्मिन अपना असर ना दिखा सके। ग्लिपिजाइड क्या करती है, वो इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है, यानी इंक्रीज की सिक्रीशन को बढ़ा देती है पेनक्रियास से, और उसकी वजह से पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहता है। याद रखिए, टाइप 1 डायबिटीज में ग्लिपिजाइड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी इंसुलिन के साथ कंबाइन करके आप ये ड्रग कभी नहीं देते, बिकॉज ये सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करती है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो जो A1C लेवल्स हैं वो 1 to 2% डिक्रीज करते हैं, और इसके साथ साथ जो है पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम जैसे कि नोजिया और वेट गेन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए इट इज़ अ वेरी यूजफुल ड्रग। ये इंसुलिन की सिक्रीशन को क्योंकि बढ़ा देती है, उसकी सेंसिटिविटी अच्छी हो जाती है। फिर नेक्स्ट ड्रग है ग्लिम्पिराइड। ग्लिम्पिराइड क्या करती है, एक सल्फोनाइड यूरिया है। टिपिकली ये भी आप मेटफॉर्मिन के साथ कंबाइन नहीं करते, और ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकती है। ग्लिम्पिराइड क्या करती है कि ये आपके ग्लूकोज लेवल को जो है मेंटेन किस तरह से करती है, दिस वर्क्स बेस्ट व्हेन कंबाइंड विद अ प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। यानी आप डाइट और एक्सरसाइज अच्छी रखें और ग्लिम्पिराइड पे अगर पेशेंट को रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद ड्रग है। साथ में इसका वेट गेन भी बहुत ही लीस्ट है, तो पेशेंट जिन लोगों को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी हो, अक्सर डायबिटिक पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस ड्रग के साथ कंबाइन करके आप दे सकते हैं। अच्छा, जार्डियंस एक ब्रांड है, इसमें ड्रग आती है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और ये जिस तरह इन्वोकैना ड्रग के साथ काम करती है, सिमिलर मैनर में जार्डियंस एक यूज़फुल ड्रग है। और ये भी जो है रिस्क जो आपके पास किडनी प्रॉब्लम्स की जो है, अक्सर लोगों को डायबिटीज़ में किडनी प्रॉब्लम भी हो जाती है, उसमें ज़्यादा मुफीद ड्रग है जार्डियंस, और अक्सर पेशेंट को हार्ट फेलियर से भी बचाती है। इसके अलावा एक और ड्रग है पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन एक बेहतरीन ड्रग है, वो इंसुलिन की जो है सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, A1C लेवल्स को 0.5 से 1.4% तक कम करती है, और बहुत ही गुड एफिकेसी है इस ड्रग की, यानी छोटी सी अमाउंट में ये ड्रग बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकती है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम आपके पास है कि जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हों, तो वो इस तरह की ड्रग्स ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कार्डियक कंडीशंस को वर्सन कर सकती है। इसके अलावा आपके पास जो ड्रग है ट्रुलिसिटी, तो ट्रुलिसिटी बिल्कुल एक विक्टोजा की तरह की ड्रग है, ये न्यू ड्रग है और ज़्यादा प्रेफर की जाती है। इसके इंजेक्शन भी डेली नहीं लगाए जाते, बल्कि हफ्ते में एक बार इसके इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, और
पेशेंट्स जो हैं वो भी उनको वेट लॉस इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये इंजेक्टेबल है तो पेन या इन्फ्लेमेशन इन द पैनक्रियाज़ हो सकती है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स थी जो कि डायबिटीज़ में यूज़ होती हैं। इन केस कि आप इंसुलिन नहीं यूज़ करना चाह रहे तो डिफरेंट ओरल ड्रग्स भी अवेलेबल हैं। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछिए, हमारी टीम जल्द से जल्द आपको उसका जवाब देगी। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।